कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसे खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आपको लगता है ये इस तरह का जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की ओर से आया, उसके बाद यूपी के अंदर जो बाबा के करीबी थे, चाहे वो उनके कार्यकर्ता ही क्यों ना रहे, नाराज हो गए? अब पता नहीं ये उनके घर का झगड़ा है, मैं क्या बोलूं उस पर। दोनों एक ही कब हो जाते हैं, दोनों अलग कब होते हैं। मोदी और योगी में मुझे तो कोई अंतर नहीं नजर आता। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने कमजोर थे कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज हो गए कि अगर आप चुनाव जीत गए और हमें मुख्यमंत्री से हटा दिया तो हम आपका चुनाव यूपी में हरवा दें? तो क्या मोदी और अमित शाह इतने कमजोर हैं कि योगी हरवा रहे हैं चुनाव और आप रोक नहीं पाए? और क्या योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हो गए कि वो चुनाव जीत और हार तय करने लगे? तो फिर तो दिल्ली की कुर्सी तो वैसे नहीं। बीजेपी को यह लगा था कि हम तोड़ते हुए लोगों को कर पाएंगे आगे, और अब इसलिए मैं कह रहा हूं यूपी को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए और अखिलेश यादव को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए कि उसी जोड़ने के फॉर्मूले से वो कामयाब हो गए। वरना लक्ष्मण जी, उत्तर प्रदेश ने इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वजह साफ है और आपने पिछले काफ़ी देर से बताया भी है कि समाजवादी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली उसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। कांग्रेस के साथ जिस तरीके से प्रचार किया, मैं अगर बात करूं डिम्पल यादव के साथ हमने प्रियंका गांधी को प्रचार करते हुए देखा, वो तस्वीरें देखी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ हाथ पकड़े आगे बढ़ते रहे, और शायद ये वजह है कि एक कनेक्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लग रहा था कि छूट गया है, वो फिर से उनके साथ स्थापित हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं में भी पिछले वक्त के चुनावों में काफ़ी नाराज़गी थी और वो रूठे भी, और रूठ कर उन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को ये मैसेज दे दिया कि अगर नहीं मनाएंगे तो साथ नहीं आएंगे, और शायद वो साधने की कोशिश उनके द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश को लेकर एक स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया, बहुत चर्चा में रहा, बहुत सनसनी फैल गई उस स्टेटमेंट को लेकर। जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं और ये कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट आती है, वो ये कहते हैं कि वन नेशन वन लीडर की तरफ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो देख रहे हैं। खासकर उन्होंने नाम भी लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसे खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आपको लगता है ये इस तरह का जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की ओर से आया, उसके बाद यूपी के अंदर जो बाबा के करीबी थे, चाहे वो उनके कार्यकर्ता ही क्यों ना रहे, नाराज हो गए? अब पता नहीं ये उनके घर का झगड़ा है, मैं क्या बोलूं उस पर। दोनों एक ही कब हो जाते हैं, दोनों अलग कब होते हैं। मोदी और योगी में मुझे तो कोई अंतर नहीं नज़र आता। कौन किसको बाहर करेगा, कौन किसको नहीं करेगा, इसका कोई इस चुनाव से बहुत सीधा लेना देना मैं नहीं मानता। कौन नहीं चाहेगा, और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने कमज़ोर थे कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज हो गए कि अगर आप चुनाव जीत गए और हमें मुख्यमंत्री से हटा दिया तो हम आपका चुनाव यूपी में हरवा दें? तो क्या मोदी और अमित शाह इतने कमजोर हैं कि योगी हरवा रहे हैं चुनाव और आप रोक नहीं पाए? और क्या योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हो गए कि वो चुनाव जीत और हार तय करने लगे? तो फिर तो दिल्ली की कुर्सी तो वैसे नहीं। जो योगी आदित्यनाथ आज तक अपना परमानेंट डीजीपी नहीं बना पाए, जो योगी आदित्यनाथ अपना प्रमुख सचिव परमानेंट नहीं बना पाए, जो योगी आदित्यनाथ गुजरात से कोई भेजा गया दिल्ली होते हुए लखनऊ कि इनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलवाओ, वो नहीं कर पाए, तो ये लड़ाई तो दूसरी है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरा मानना यह है कि इस बात से मैं सहमत हूं कि बीजेपी चाहती ये जरूर होगी कि एक पार्टी, एक नेता, एक देश, एक चुनाव, एक झंडा, एक विचारधारा, एक ही आरएसएस, सब कुछ ये चाहती है। लेकिन देश बड़ा खूबसूरत है, वो ये तानाशाही कबूल नहीं करता। इस मुल्क की मिट्टी में, इसकी तासीर में मोहब्बत है, इसलिए नफरत बहुत दिन तक नहीं चलती। ये बुद्ध की धरती है, जिस बुद्ध ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया था, ये बहुत खूबसूरत, ये कबीर की धरती है। मतलब कबीर बार बार इस बात को कहते हैं कि हर तरह के बंटवारे के खिलाफ हम जोड़ते हैं लोगों को। बीजेपी को ये लगा था कि हम तोड़ते हुए लोगों को कर पाएंगे आगे, और अब इसलिए मैं कह रहा हूं यूपी को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए और अखिलेश यादव को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए कि उसी जोड़ने के फॉर्मूले से वो कामयाब हो गए। वरना कल्पना करिए कि नेता 2017 में चुनाव हारा तो उसका घर धुलवाया गया, 2019 में गठबंधन किया तो गठबंधन तोड़ करके उसे अकेला कर दिया गया, 2022 में उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो रहे थे और चुनाव में मुश्किलें पैदा कर रहे थे, चुनाव हारा, उसके बाद लोग छोड़ के जाने लगे। 2024 के पहले जिसको कम विधायक देकर के राज्यसभा भेज दिया,
उन्होंने धोखा दे दिया, उसके अपने विधायकों ने धोखा दे दिया, पीडीए पर सवाल उन्हीं के अपने साथियों ने उठा दिया, वो अकेला ये सब हमले झेलता रहा। उसे कभी औरंगजेब की औलादें कहा गया, कभी सदन में पिता का अपमान करने वाला कहा गया, क्या नहीं कहा गया। लेकिन कल्पना करिए कि उसके पास लड़ने का टूल क्या था। उसके पास लड़ने का टूल था लोगों को जोड़ना और अपनी मेहनत। इसलिए मैं यूपी में अगर इस पूरी कामयाबी की क्रेडिट अगर यूपी की जनता के बाद अगर किसी को देना चाहूँगा, पहली क्रेडिट यूपी की जनता की है और दूसरी क्रेडिट अखिलेश यादव की है, क्योंकि इस विपरीत परिस्थितियों में कोई भी हिंसक हो जाता, कोई भी अपने मुद्दे से भटक जाता, उन्होंने बहुत संयम के साथ मुस्कुराते हुए एक एक तंज का जवाब दिया और जनता के मुद्दों पर खड़े रहे। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़ी क्रेडिट उनके पीडीए, उनके संविधान और उनकी अपनी चुनाव लड़ने की टैक्टिक्स की ही है।